मोर देन 8 बिलियन 8 अरब से ज़्यादा लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। हमें किसी का नहीं पता कि कौन क्या है। हमें ये तक नहीं पता कि जो हमारे साथ इंसान बैठा हुआ है क्या वो वाकई में इंसान है। एक वाक़ये ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। एज यूजुअल अमेरिकन एयरलाइन की फ़्लाइट डल्लास से आ रही थी जो अचानक एक कंट्रोवर्सी बन गई। उस फ्लाइट में एक खातून खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गई कि जो मेरे साथ एक पैसेंजर है वो इंसान नहीं है, वो एक रेप्टेलियन शेप शिफ्टर है। तो 3 जुलाई 2023 सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि एक फ़्लाइट के दौरान एक खातून खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है कि ही इज़ नॉट अ रियल मैन, ही इज़ अ रेप्टिलियन शेप शिफ्टर। वो जिस बंदे की तरफ पॉइंट कर रही है, हमें उसका शक्ल तो नहीं दिखाई गई वीडियो में, लेकिन वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। वो वीडियो डिफरेंट सोशल मीडिया पे रीपोस्ट होती गई। हमें नहीं पता कि ये बात सच है या नहीं, लेकिन उस फ्लाइट में मौजूद उस औरत के दावे ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तमाम पैसेंजर्स खौफज़दा हो गए। I'm telling you, I'm getting the off, and there's a reason why I'm getting the off, and everyone can either believe it or they cannot believe it. I don't give two but I am telling you right now, that mother back there is not real. And you can sit on this plane and you can die with them or not. I'm not going to. और वो कोई पागल औरत तो नहीं लग रही। हमें पता नहीं वो सही झूठ बोल रही है या सच बोल रही है, लेकिन उसके चेहरे पे इतना डर और इतना खौफ जो है वो वीडियो में देखा जा सकता है। एक मज़े की बात यह है कि वीडियो के वायरल होते ही अगले दिन वो वीडियो सोशल मीडिया पे गुम हो गई। जैसे ही वीडियो वायरल हुई, लोगों ने उस औरत को पागल करना शुरू कर दिया कि या तो ये कोई पागल औरत है, लेकिन बहुत से लोगों ने उसे एक सही कहा कि हाँ वाकई में ही रेप्टिलियन शेप शिफ्टर्स होते हैं। बेसिकली रेप्टिलियन शेप शिफ्टर्स आप कह सकते हैं कि जैसे कोई इच्छाधारी नाग होते हैं ना, वैसे ही ये होता है। तो बहुत से लोगों ने उस औरत की साइड ली कि हाँ वहाँ पे था, वहाँ पे पैसेंजर से उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे ही था, और लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि कोई पागल है, कोई ड्रंक वुमन है। तो जब वीडियो इंटरनेट से गायब हो गई तो लोगों के शक जो है वो यकीन में बदल गया। एक अजीब सी कंट्रोवर्सी आ गई कि वीडियो ये गायब क्यों हो गई है। तो किसी भी न्यूज़ चैनल ने इस खबर को कवर नहीं किया। एक बड़ी बात ये थी, और अमेरिकन सिक्योरिटी ने भी इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने कोई इस इवेंट को, कोई इंसिडेंट को इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि क्या हुआ था एक्चुअली। वीडियो में हमने देखा कि वो खातून एक जगह बार बार पॉइंट कर रही है कि ये जो है ये कोई असली आदमी नहीं है, ये रेप्टिलियन शेप शिफ्टर है। तुम लोगों ने यहाँ पे रहना है, नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकालो, मैंने इस फ़्लाइट को जाना है, मैंने इस फ़्लाइट से, तुम लोग उसके साथ रहो यहीं मरो, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर भेजो। वो खातून बार बार इंसिस्ट कर रही हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं इसके साथ नहीं रह सकती इस फ़्लाइट पे। उसके 2-3 दिनों के बाद एक मशहूर टिकटॉकर ने भी वीडियो अपनी पोस्ट की। उसने कहा कि जिस सीट पे वो खातून बैठी हुई थी उसके ही साइड अल्टरनेट पे इस सीट पे मैं बैठा हुआ था। कहते मैंने हेडफोन लगाया हुआ था, मैंने इतना फोकस नहीं किया, लेकिन मैं देख रहा था कि ये औरत जो है किसी ग्रीन हुडी वाले बंदे से गुस्सा हो रही थी, उसे कुछ कह रही थी, मुझे नहीं पता वो क्या कह रही थी, लेकिन उसे वो कुछ कह रही थी। और कहते हैं कि उस शेप शिफ्टर ने, जो उस ग्रीन हुडी वाला बंदा था, उसने आगे से उसको काउंटर नहीं किया उस खातून को। उसने कुछ नहीं कहा कि भाई तू मेरे बारे में क्या बोल रही है। जो बोल रही थी वो उसको गौर से देखता जा रहा था, वो उसको स्टेयर ही कर रहा था, आगे से उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिए। और उस टिकटॉकर ने यह दावा किया कि उस शेप शिफ्टर ने मुझे देखा और मेरी तरफ उसने विंक किया, उसने मुझे देख के आँख मारी, लेकिन जो उसने आँख मारी थी वो हॉरिजॉन्टल नहीं मारी थी। मतलब कि नॉर्मली लोग ऐसे आँख मारते हैं, लेकिन उसने ऐसे मारी थी आँख, ऐसे, और जो सिर्फ शेप शिफ्टर ही कर सकते हैं। I was on that flight. It was American Airlines. We were leaving Dallas Fort Worth. I was sitting in the left aisle, about 3 rows back from this woman. She was sitting in the right aisle, and she had this very interesting exchange with some dude in a hoodie. I don't remember the color of the hoodie. I really, you know how memory is. When you're not super paying attention, you don't remember all the details. I had one headphone in, couldn't hear all the specifics of what happened, but I noticed this exchange between this woman and this dude in a hoodie. And it was kind of weird at the time because it seemed like no one else
before she really started getting frantic, like was paying attention to this. But that makes sense. It was like a normal flight. This was after putting all the luggage away. We'd been on the plane for a little bit. It was before the flight attendant came over and gave the little spiel. And what I remember is she was having like a full-blown conversation with this dude in the hoodie. I'll call him the hoodie guy. She was having a full-blown conversation with hoodie guy. The weird thing was that he never once said a fucking word to her the whole time. And at the time, I don't know, I wasn't really thinking about it. But it's like she would say something and he like would respond, but there was no exchange happening. It was just her getting more and more frantic. Which, okay, if she's drunk and she's going crazy, then you would think the dude in the hoodie would have been like, what are you talking about? Like, what are you talking about? But he was just like dead locked on her, like deep eye contact with her, like I don't want to feed into the conspiracies here, but like almost like she was like in a hypnosis type of thing. And she started getting more and more frantic to the point where then people started kind of noticing. Flight attendant came over, tried to calm her down, like, what's going on? She sat back down, but she kept looking over at this dude in the hoodie, and finally she was like done with it. And that's like when I really started paying attention, like, okay, what the fuck is going on? And that's when she was like, I can't do this. She started getting up. She started walking up to the front. And then the whole video thing happened. I didn't take a video of it. I was listening to a Stephen King audiobook. I wasn't like pulling out my phone to record this. And she didn't seem drunk to me, by the way. Just throwing that out there. I didn't see her drink. I mean, she seemed totally normal to me up until that point. The weird thing was after she left the plane, the dude in the hoodie, which the flight attendant was like, did anything happen? And he still didn't say a word. He just went like, and like shrugged. The dude in the hoodie like looked around the plane and he looked back at me and he winked at me. And again, I didn't quite register it. I was like, okay, what the fuck was that about? I was like, maybe he's just being like an ass, like winking, like that was weird, wasn't it? But now that I look back, I realized that when he winked at me and it was his left eye looking back at me, it didn't wink like this. It winked like this. बहुत से लोगों ने उस खातून को सपोर्ट किया कि वो सही कह रही है और वाकई में ही कोई ना कोई रेप्टिलियन शेप शिफ्टर था, उस फ्लाइट में मौजूद था। इसका हमें साफ सबूत यही मिलता है कि किसी भी न्यूज़ चैनल ने इस इंसिडेंट को कवर नहीं किया और एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने भी इस इंसिडेंट पे हमें कोई क्लैरिफाई नहीं किया कि क्या हुआ एक्चुअली। इस इंसिडेंट की वजह से वो फ़्लाइट 3 घंटा लेट हुई सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से। किसी पैसेंजर ने कहा कि हमें बार बार उन्होंने हमारी चेकिंग की, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उन्होंने हमारी बार बार हर एक चीज़ की तलाशी ली, लेकिन उस ग्रीन हुडी वाले इंसान को एयरपोर्ट वालों ने क्लैरिफाई नहीं किया कि वो कौन था एक्चुअली और वो था क्या वो वाकई में ही एक रेप्टिलियन शेप शिफ्टर था? अगर नहीं था तो इस खबर को दबाया क्यों गया? किसी भी न्यूज़ चैनल ने इसको कवर क्यों नहीं किया?